प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान की इस निःशुल्क ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सबों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कल आज और कल पर। मित्रों, जन्म कुंडली के भावों को समझते हुए अब तक हम 9 भावों की विस्तृत व्याख्या कर चुके हैं। आज हम जन्म कुंडली के अति महत्वपूर्ण स्थान दशम भाव कर्म स्थान की बात करेंगे। कर्म स्थान को डिकोड करेंगे, कर्म स्थान से हम क्या क्या देखते हैं। इसके बाद कल के वीडियो में हम एकादश स्थान की बात करेंगे। दोस्तों, कर्म स्थान नवम भाव से दूसरा भाव होता है, सबसे प्रकाशित स्थान होता है जन्म कुंडली का। नवम भाव की वृद्धि दिखाता है। नवम भाव यदि धर्म का स्थान है, भाग्य है, तो वो भाग्य बनेगा कैसे, ये आपका कर्म स्थान दिखाता है। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आपका भाग्य नहीं बनेगा। अपने पिछले वीडियो में मैंने इससे संबंधित एक कहानी भी बताई थी। तो आइए चलिए जानते हैं कर्म स्थान को। आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा आप सभी मित्रों से। जितने भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपने अब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने बेल आइकॉन का बटन नहीं दबाया है तो कृपया अब दबा दीजिए। यदि आपने ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। यदि आपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पर हमारे वीडियोज़ को शेयर नहीं किया तो कृपया अब कर दीजिए। और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो सके अपने मित्रों, पड़ोसियों, दोस्तों, रिश्तेदारों को इसके बारे में बताइए ताकि वो स्वयं अपनी कुंडली पढ़ सकें। आइए जानते हैं दशम भाव के बारे में। थोड़ा सा अंग्रेज़ी में बोलूँगा अपने इंटरनेशनल व्यूअर्स के लिए। फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 10th हाउस in your horoscope, in your birth chart. What the 10th house shows? 10th house shows your karmas, your profession, your ambition, your credibility, your acceptance in the society. How much credible you are in the society, how much acceptable you are in your surroundings, the 10th house shows. So we are going to discuss in details about 10th house. Please have a look. मित्रों, ये है उत्तर भारतीय तरीके की एक जन्म कुंडली जिसमें 10वां स्थान कर्म स्थान ये होता है। दिस इज द नॉर्थ इंडियन स्टाइल बर्थ चार्ट हॉरोस्कोप एंड दिस इज द 10th हाउस। 10वां स्थान क्या दिखाता है हमको? सबसे पहले कर्म। 10वां स्थान जन्म कुंडली का सबसे प्रकाशित स्थान होता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। कर्म को आप नौकरी से, पैसों से कंफ्यूज ना करें, मिक्स ना करें। वैसे तो 10वें स्थान से व्यवसाय भी देखा जाता है, प्रोफेशन भी दिखाता है, लेकिन कर्म का अर्थ यहाँ जहाँ तक मैं समझता हूँ, कर्म का अर्थ है अच्छे और बुरे कर्म। समाज में आपकी स्वीकार्यता कैसे बनती है, आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा कितनी है, लोग आपको कितना वेटेज देते हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके मित्र रिश्तेदार जो आपके सर्कल में हैं वो आपको कितना महत्व देते हैं, आपका रैंक कितना है, आपका दबदबा, आपका रुतबा समाज में कितना है, आपकी मान प्रतिष्ठा कितनी है, ये 10वां घर बताता है। द 10th हाउस शोज योर पावर, योर रैंक, योर क्रेडिबिलिटी इन द सोसाइटी, योर एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी, हाउ मच एक्सेप्टेबल यू आर, द पीपल लिविंग सराउंडिंग यू, हाउ मच एक्नॉलेज यू, हाउ मच गिव रेस्पेक्ट एंड ऑनर टू यू, दिस 10th हाउस शोज। ओके, ये आपकी महत्वाकांक्षा को भी दिखाता है, आपकी एम्बिशन को। आप क्या करना चाहते हैं, आपकी आत्मा किस चीज़ के लिए छटपटा रही है। अगर हम प्रोफेशन की बात करें, वैसे तो नौकरी के लिए जन्म कुंडली का 6ठा भाव देखा जाता है और डेली इनकम के लिए, व्यापार के लिए जन्म कुंडली का 7वां भाव देखा जाता है, किंतु व्यवसाय की एक झलक 10वें भाव से भी मिलती है। यदि किसी व्यक्ति के प्रोफेशन के बारे में निर्णय करना हो कि ये आदमी कौन सा काम करेगा, तो एक नज़र 10वें भाव पे, उसमें बैठे ग्रहों पे, उसमें बनने वाले योगों पर भी डालनी चाहिए। जन्म कुंडली में किसी भी प्रश्न का सटीक उत्तर देने के लिए आपको कई सारे भावों का मिश्रित फल बताना होता है, मिक्स रिजल्ट। कई सारे भावों को जो आपस में जुड़े होते हैं, उन सारे भावों को देखकर गहराई से अध्ययन करके तब आप किसी प्रश्न का उत्तर देंगे। तो प्रोफेशन तो है ही 10वां हाउस, किंतु प्रोफेशन से ज़्यादा ये कर्म का स्थान है, कर्म का विस्तार है, आपकी एम्बिशन को दिखाता है, महत्वाकांक्षा को। वैसे तो मैं अभी ग्रहों के बारे में नहीं बताने वाला था, लेकिन आज महत्वपूर्ण हो गया है बताना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यदि दशम स्थान में, ये एक जनरल बात कर रहा हूँ मैं, स्पेसिफिक किसी लग्न की नहीं, जनरल बात है। यदि किसी के कर्म स्थान में सूर्य बैठा हो,
तो वो आदमी, उसकी आत्मा किस चीज़ के लिए बेचैन रहेगी, उसका एम्बिशन क्या होगा, क्या करना चाहेगा वो। सरकारी नौकरी, पावर वाली, पोजीशन वाली नौकरी, आईएएस बनना चाहेगा, कोई ज़िले का कलेक्टर बनना चाहेगा, एसडीओ बीडीओ बनना चाहेगा, कोई सरकारी नौकरी करना चाहेगा। वो सूर्य सरकारी नौकरी का कारक होता है, पावर चाहिए उसको, आदेश देना, उसके नीचे 150 लोग उसका ऑर्डर मानने वाले हों। तो यदि सूर्य बैठा हो तो आईएएस बनेगा आदमी, बेचैन रहेगा उसके लिए, आईएएस करना है, आईएएस करना है। यदि चंद्रमा बैठा हो दसम स्थान में, अभी राशि वाशी भूल जाइए, सिर्फ ये भाव दसम स्थान में कौन सा ग्रह बैठा है, तो आदमी कृषि से, एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करता है या फिर पानी से रिलेटेड काम करता है। उसमें भी पानी में खाने पीने का अंश जरूर शामिल होगा, मतलब कोई ऐसा फूड आइटम जो पानी में उगता हो। हमारे यहाँ पे एक सिंघाड़ा नाम का एक फल होता है, पानी फल सिंघाड़ा कहते हैं उसको, वो पानी में ही उगता है फल लेकिन पानी में उगता है। मखाना आपने सुना होगा, वो पानी में ही उगता है। मछलियाँ पानी में ही पाई जाती हैं, केकड़े, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, जितने भी समुद्री जीव हैं जो भोजन के भी काम आते हैं। तो जिसके कर्म स्थान में चंद्रमा बैठा हो वो ऐसी चीज़ों का काम करेगा जो या तो पानी से रिलेटेड हो, पानी में पैदा होती हो, या फिर एग्रीकल्चर, क्योंकि उसमें भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, बिना पानी खेती तो हो नहीं सकती। अगर किसी का मंगल बैठा है कर्म स्थान में, तो उस आदमी की महत्वाकांक्षा, एम्बिशन क्या होगा, आईपीएस बनने का, आर्मी में जाने का, बड़ा खिलाड़ी बनने का, या फिर बॉडी बिल्डर वगैरह बनने का, अपना जिम चलाने का, बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स, मिस्टर इंडिया, मिस्टर एशिया, शेरू क्लासिक इत्यादि खेलने का। यदि बुध बैठा हो तो आदमी मैथमेटिशियन होगा, कैलकुलेटिव पावर उसकी बहुत अच्छी होगी, और ऐसा आदमी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या कोई गणितज्ञ बनना चाहेगा, या कंप्यूटर वगैरह का काम करना चाहेगा जिसमें कैलकुलेशन की थोड़ी टेक्निकलिटी की ज़रूरत होती है। यदि बृहस्पति बैठा हो कर्मस्थान में, आदमी या तो शिक्षक बनना चाहेगा, प्रोफेसर, लेक्चरर, या फिर आदमी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशन में जाना चाहेगा। यदि शुक्र बैठा हो तब आदमी फिल्म, टीवी, ग्लैमरस जॉब, मॉडलिंग इत्यादि में जाना चाहेगा, कला के क्षेत्र में जाना चाहेगा। और अगर कला के क्षेत्र में नहीं गया तो किसी न किसी लग्जरी प्रोफेशन से जुड़ा होगा। अब ये डिपेंड करता है अलग अलग ग्रहों के कॉम्बिनेशन पर। लग्जरी तो अब मान लीजिए कोई व्यक्ति गाड़ियों का ओनर है, लग्जरी गाड़ियों का, तो वो भी लग्जरी है। कोई व्यक्ति सोफ़ा सेट, फर्नीचर का शोरूम चलाता है, वो भी लग्जरी है। कोई व्यक्ति ज्वेलरी का काम करता है, डायमंड वगैरह का, डायमंड मर्चेंट है, हीरों का व्यापारी, वो भी लग्जरी है और शुक्र से रिलेटेड भी है। तो लग्जरी के भी टाइप्स हैं, आइदर फिल्म, मॉडलिंग, ग्लैमरस जॉब, या फिर कोई लग्जरियस काम। यदि कर्म स्थान में शनि बैठा होगा तो आदमी जज बनेगा, बढ़िया जज बन सकता है। उसकी इच्छा होगी जज बनने का, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, या फिर बड़े उच्च कोटि का लॉयर होगा वो, वकील। यदि राहु बैठा होगा कर्मस्थान में, व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होगी बड़ा राजनेता बनने की, पॉलिटिक्स में जाने की, पावर हासिल करने की, बेताज बादशाह बनने की। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसे व्यक्ति को कोई पोस्ट मिले, लेकिन दबदबा, धौंस, रुतबा उसका किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से कम नहीं होता, ऐसी पोजीशन हासिल करने की। और ऐसे लोग बन भी जाते हैं। यदि केतु बैठा होगा तो ऐसे व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होगी धर्मगुरु बनने की, उच्च कोटि का आध्यात्मिक उपदेशक बनने की। जैसे आजकल बहुत सारे धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं, तो उस तरह का कोई कथावाचक बनने की, धर्मगुरु, आध्यात्मिक व्यक्ति बनने की। तो दशम भाव आपके एम्बिशन को दिखाता है, इससे प्रोफेशन का अंदाज़ा हो जाता है। यदि दशम भाव का कोई संबंध नवम भाव से बन जाए किसी भी प्रकार से, तो व्यक्ति क्या करता है, नवम भाव पिता का स्थान है और दशम भाव भी पिता का स्थान है। और यदि इन दोनों भावों का आपस में कोई रिलेशन किसी प्रकार से बन जाए जन्म कुंडली में, तो आदमी या तो अपने पिता के प्रोफेशन को ज्वाइन कर लेता है, मतलब बाप ने कोई बिजनेस खड़ा किया और बेटे ने उसको संभाल लिया, आगे बढ़ा दिया, या फिर आदमी अपने पिता की सहायता से या उनकी सलाह से, उनकी एडवाइस से कोई नया काम भी शुरू कर सकता है जिसमें पिता का दखल हो, उनकी सलाह हो, उनकी एडवाइस हो, या उनका कोई रोल भी हो सकता है एक्टिव रूप से। यदि दशम भाव का नवम भाव से कोई संबंध बने तो ऐसा व्यक्ति अगर अपने पिता से अच्छा संबंध बना के रखे, उनकी सलाह के अनुसार काम करे, तो जीवन में बहुत तरक्की करता है।
ह्यूमन बॉडी में घुटने को दिखाता है दशम स्थान, नी जॉइंट, लोअर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द फेमर, दैट इज द थाई बोन, एंड अपर आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द नी टिबिया एंड फिब्यूला, along with patella, medial meniscus, lateral meniscus, medial semilunar cartilage, lateral semilunar cartilage, etc. तो घुटने को दिखाता है नी जॉइंट को, और टांगों को दिखाता है टिबिया और फिब्यूला को, शिन को आपके, अप टू द एंकल जॉइंट, नी जॉइंट से शुरू होकर एंकल जॉइंट तक। नवम स्थान हिप जॉइंट को दिखाता है। ये पिछले वीडियो में बताना मैं भूल गया था, एक बार में सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, कुछ बाद में भी याद आती हैं, तो मैं अपने अगले वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। नवम स्थान हिप जॉइंट को और थाई को दिखाता है, जांघों को, और घुटने से लेकर टांग तक का, एंकल जॉइंट तक का हिस्सा वो दशम स्थान दिखाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा, रुतबा, दबदबा, राजनीति, स्वीकार्यता, मान सम्मान, ये मूल रूप से इतनी चीज़ें हैं जो 10th हाउस दिखाता है आपको। आज के वीडियो में इतना ही। अपने अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे 11th हाउस की, 11वें भाव की। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।